बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये इलेक्शन जीतने के लिए। ज़िमनी इलेक्शन है 20 नशस्तों पे और उसका सारा डाटा मैंने निकाला है आपके लिए और एक एक जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है। जिन लोगों ने सर्वेज किए हैं, जितने 20 सर्वेज हुए हैं, जो मकामी सहाफ़ी हैं और जो इन्फॉर्मेशन अब तक मौसूल हो रही है, उसकी बुनियाद पे मैं तमाम सूरत हाल आपके सामने रख देता हूँ। पहले तो देखेंगे इलेक्शन कैंपेन ख़त्म होने तक किसका पलड़ा भारी रहा। एक तरफ पीडीएम की लगभग दर्जन से ज़ायद जमातें थीं, पाकिस्तान के मीडिया का एक बड़ा हिस्सा था और पाकिस्तान के ताकतवर हलके थे। पुलिस, इंतज़ामिया, मशीनरी, सूबाई और वफाकी हुकूमत सब कुछ मिलकर काम कर रहा था। तो यहाँ पे मरीम नवाज़ को लीड करने का मौका दिया गया। दूसरी जानिब पब्लिक की पावर थी और इमरान खान थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और वहाँ पे जलसों का फ़र्क आप सब ने देखा कि अगर ये कहा जाए कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, अगर ये कहा जाए कि इमरान खान ने तारीख़ी नौयत के जलसे किए हैं ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब में और सराइकी बेल्ट में, तो ये गलत नहीं होगा। तो वो वाला मरहला तो वन साइडेडली इमरान खान साहब जीत गए थे जब तक कैंपेन चल रही थी। अब कैंपेन के बाद अगले मरहले में इंतखाब है। एक बात याद रखिएगा इस इलेक्शन के हवाले से, ख़ास तौर पे उन 20 हलकों में रहने वाले लोग, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हुई है, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ है वो गलत हुआ है, अगर आपको लगता है कि उसके नतीजे में जो इम्पोर्टेड हुकूमत बनी है उसने आपके साथ जुल्म और ज़्यादती की है, महंगाई में बेपनाह इजाफा किया है, पेट्रोलियम मसनूआत, घी, आटा, दालें 33.12% तो महंगाई बढ़ गई है पाकिस्तान में। ये तारीखी नौयत की महंगाई बढ़ी है। गैस की कीमतों में, बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है। कारोबार ज़िंदगी रुक गया है। अगर आपको लगता है कि इन सारे हालात के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं और आपके ऊपर बोझ पड़ रहा है, तो इस सारे को आप अपने एक वोट के साथ बदल सकते हैं। कैसे? देखिए, तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब आकर बैठ गए हैं लाहौर में और वो भी मुबैना तौर पे इस सारे इलेक्शन को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं। हमजा शहबाज खुद वज़ीर आला पंजाब हैं, वो पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, जगह जगह गिरफ्तारियां हो रही हैं। वो अहम लोग जो वोट डलवा सकते हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और इसके अलावा लोगों को हरासा किया जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर धांधली का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। PMLN की हुकूमत है, उनके पास ताकत है और वो धांधली कर भी सकते हैं। उनके साथ PDM की सारी जमातें भी मौजूद हैं, ताकतवर हल्के भी मौजूद हैं, हर चीज़ उनके कंट्रोल में है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं। वो कैसे लग रहे हैं? यानी एक मोबाइल फ़ोन एक शख्स ने पकड़ा हुआ है और वो फ़ारूक हबीब के मैसेजेस उसमें दिखा रहा है। जानना ये चाहता हूं कि अगर कोई मुलजिम गिरफ्तार हुआ है तो उसका मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा ही गिरफ्तार हुआ होगा ना, तो उसका मोबाइल फ़ोन मुस्लिम लीग नून के बंदे को किसने दिया कि आप इसके ऊपर एक वीडियो बना लें? ये बड़ी अहम चीज़ है, आप फिर गौर कीजिएगा कि मुबैना तौर पे कहा गया कि एक आदमी ने कुछ ID कार्ड्स खरीदे हुए थे और वो कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारे बंदे के ऊपर टॉर्चर करके उससे ज़बरदस्ती ये मनवाने की कोशिश की जा रही है। अब ये तो इन्वेस्टिगेट होगा तो पता चलेगा, लेकिन उस बंदे की एक कन्वर्सेशन के बारे में एक मोबाइल फ़ोन दिखाया गया है जिसमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस हैं और वो नून लीग का एक बंदा उसकी वीडियो बनाकर बोल रहा है। यानी ये राइट आप कैसे दे सकते हैं? यानी B टीम का काम कर रही है पुलिस मजबूरन बेचारी। अब मेरी गिरफ्तारी में भी पुलिस ऐसी कर दी, बेचारे कहते हैं यार मजबूर हैं खान साहब, हम तो इस तरह के लोग नहीं हैं, ना हम आपके साथ जुल्म या ज्यादती करना चाहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर बहुत दबाव है। तो इसी तरह ये फाशिस्ट हुकूमत जो है वो दोबारा दबाव डाल रही है पुलिस के ऊपर कि वो इलीगल एक्टिविटीज़ में, धांधली में और दो नंबरियां करने में या वोटर्स को और सपोर्टर्स को हरासा करने में PMLN की B टीम का किरदार अदा करें या जोर लगाएं। अब इस सिलसिले में हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ये काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो काम करने वाला है वो नहीं कर रहे। मैं आपको बताता हूं, इनको अदालत में पेश होना था और दोनों ने रिलीफ ले लिया है, यानी दोनों अदालत में नहीं जा रहे। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है तो उन्होंने भी छुट्टी ले ली अदालत से कि जनाब मैं नहीं आ सकता अदालत और मुझे बतौर वज़ीर आज़म काम करना है। और हमजा शहबाज ने भी कहा मानसून की बारिशें हो रही हैं, मैं बहुत परेशान हूँ और वहाँ पे मैं भी इजलास देख रहा हूँ तो मैं भी नहीं आ सकता। तो लिहाजा उन दोनों ने ना आने का फ़ैसला किया है। तो इस तरह आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि
वजीर आजम और वजीर आला बनने के बाद कानून को इन लोगों ने कैसे खिलवाड़ बना दिया है, और ये दोनों इस वक्त अदालत में पेश नहीं हो रहे, लेकिन मुबैना तौर पे जितना धांधली का मंसूबा है उस सबको अब कैसे चलाया जा रहा है ये सब आपको नजर आ रहा है। अब आ जाए हलकों की तरफ। लाहौर के 4 हलके हैं और चारों हलकों के अंदर जितने भी सर्वेस हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि 3 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े आराम से जीत जाएगी। एक हलके के अंदर असद खोखर ने ताकत का, पुलिस का इतना बहीमाना इस्तेमाल किया है कि वहां पे जीतना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि लोगों को छोड़ा ही नहीं जा रहा, बिल्कुल जकड़ लिया है हर चीज को। लेकिन अगर बिल्कुल इंडिपेंडेंट इलेक्शन हो तो कुछ लोगों का कहना है कि चारों हलके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर से जीत सकती है। ये किसी दौर में गढ़ हुआ करता था, नून लीग का अब नहीं है। जबकि दूसरी जानिब अगर बहुत ज्यादा धांधली की गई तो फिर भी नून लीग 1 या 2 सीटें लाहौर से जीत सकेगी, इससे ज्यादा नहीं जीत सकती। जंग की 2 में से दोनों नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है तमाम सर्वेस के मुताबिक। वो इसलिए कि वहां पे धांधली के बावजूद फर्क ही आधे आधे का है, यानी इतना ज्यादा फर्क है कि धांधली के बावजूद पीएमएलएन नहीं जीत सकती। वहां झुरलू फेरना पड़ेगा, बैलेट बॉक्स बदलने पड़ेंगे, वहां वोटिंग को बिल्कुल रोक देना पड़ेगा, तो तब जाकर कोई एक आधी सीट जंग से पीएमएलएन निकाल पाएगी। अदरवाइज जंग में बदतरीन शिकस्त है। मुजफ्फरगढ़ के अंदर से जिस किस्म की खबरें आ रही हैं वहां से भी सूरत हाल ज्यादा बेहतर है। किसकी? दोनों सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि जो बुखारी फैमिली है उनका तो एक जलसा भी वो नहीं कर पा रहे, डेरों के ऊपर वो जलसे कर रहे थे, निकलना उनके लिए मुहाल था। तो एक सीट तो बिल्कुल ही क्लियर है, और दूसरी सीट पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर्विस के मुताबिक आगे चल रही है। रावलपिंडी की नशिस्त 1 साइडेड, फैसलाबाद की नशिस्त 1 साइडेड। ये दोनों ऐसी सीटें हैं जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बआसानी जीत जाएगी। अब आ जाए मुल्तान की सीट पे, जहां टफ मुकाबला होगा, और कह रहे हैं कि 2-4 हज़ार वोटों का ही फर्क होगा जो भी जीतेगा, तो ये एक टफ मुकाबला मुल्तान में हो सकता है। साहिवाल में एक टफ मुकाबला है और एक सख्त मुकाबला साहिवाल में भी होगा, लेकिन मुल्तान का मैं आपको बताऊं, शाह महमूद कुरैशी के बेटे को हराकर अपने गले एक लगातार मुसीबत नहीं डालना चाहेंगे पीएमएलएन वाले, क्योंकि वो एक शाह महमूद कुरैशी का एक अपना सियासी कद है और इसका शोर बहुत मचेगा। तो इसलिए ये सीट के ऊपर अभी देखना पड़ेगा कल क्या होता है। साहिवाल में मुकाबला टफ है, चीचावतनी में मुकाबला टफ है, भक्कर में मुकाबला टफ है। या अगर मैं ये कहूं कि साहिवाल, चीचावतनी और भक्कर में पीएमएलएन के लिए जीतना, अगर ये वहां धांधली करें तो थोड़ी बहुत तो आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि ये वो 3 सीटें हैं जहां पे इनके उम्मीदवार तगड़े हैं, और मुल्तान के अंदर भी मुकाबला इन्होंने कुछ हद तक कर लिया है। अब आ जाए खुशाब की सीट पे, 1 साइडेड है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। शेखुपुरा पीएमएलएन के लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लोटा वहां पे गया है उसको मानने से इनकार कर दिया। पीटीआई का वोट उसको वैसे नहीं पड़ रहा, पीएमएलएन का वोट उसको पढ़ना नहीं है। जावेद लतीफ ने बड़ा जोर लगाया, लेकिन इसके बावजूद अंदर इनके एक मुखालफत है, तो शेखुपुरा वाला तो मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। लोधरा की 2 सीटों में से एक सीट दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। लिया की सीट 1 साइडेड, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। और बहावलनगर में दोबारा एक मुकाबला है। तो अब आप आ जाएं कि कहां मुकाबला है और कहां हार जीत है और कैसे है, तो आप जरा गौर कर लें कि एक बहावलनगर की सीट के ऊपर मुकाबला है, एक जो है वो मुकाबला है भक्कर की सीट पे, चीचावतनी, साहिवाल, मुल्तान और लाहौर की 2 नशिस्तों के ऊपर। यानी ये वो आप ये कह लें कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 नशिस्तों के ऊपर मुकाबला है, और इनमें से 2 में पीएमएलएन फेवरेट है। 13 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है आराम से, लेकिन कितनी बड़ी धांधली और कितना बड़ा झुरलू होगा इसका अंदाजा आप कर सकते हैं। वजह यह है कि लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए ताकत का जो ब्रूटल इस्तेमाल इस फाशिस्ट हुकूमत ने किया था, और जिस तरह इनका साथ दिया गया था, यानी किसी अदालत ने नोटिस नहीं लिया, किसी इदारे ने इनको नहीं कहा कि अपने लोगों को ना मारो, और ये सारा कुछ करने के बाद जिस तरह इन्होंने लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने की कोशिश की थी, गोके इमरान खान साहब पहुंच तो गए थे, तो वो लॉन्ग मार्च को रोक पाने वाले, इतना जोर लगाने वाले इस ज़िमनी इलेक्शन में क्या कर गुजरेंगे, इसका अंदाजा आप पहले ही कर सकते हैं। डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर, लोग कितने जोरदार तरीके से निकलते हैं, कितने शानदार तरीके से निकलकर वोट डालते हैं और अपने वोट के ऊपर पैरा देते हैं, यहां हार जीत का फैसला होगा।
अगर लोगों ने 4 आंखें रख ली, यानी लोगों ने ना सिर्फ वोट डाला बल्कि अपने वोट का ख्याल रखा और अपने वोट के ऊपर पहरा दिया। जो पोलिंग स्टाफ है उसके बारे में एक बड़ा, जो पोलिंग एजेंट्स थे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, पीएमएलएन ने एक शर्त रखवाई थी और वो वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि हल्के के बाहर से नहीं होगा। तो लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी यास्मीन राशिद साहिबा ने, तो उस पर उन्होंने कह दिया जी जहां से मर्जी है पोलिंग एजेंट, हल्के के बाहर से भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा जी बाहर से लोग आएंगे तो लड़ाई से, उन्होंने कहा बाहर से क्या कोई एलियन आ रहे हैं? भाई पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, 19 शहरों में रहते हैं, वो आए और आकर ड्यूटी करें, अपना काम करें। तो ये इस तरीके से हाई कोर्ट ने ये एक रिलीफ दिया है कि पोलिंग एजेंट जो समझदार और बेहतर लोग हैं वो आकर वहां पे अपनी ड्यूटी दे सकते हैं। तो इस तरह पीटीआई की एक बात तो कम से कम मानी गई है। अब देखना यह है कि इन नशिस्तों में जो 13 सीटें क्लियरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है इलेक्शन से पहले ही, ये सारे सर्वेस कह रहे हैं, क्या वो 13 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाएंगी? और इसके अलावा जो 7 नशिस्तों में मुकाबला है, जिनमें 2 पीएमएलएन की हैं और 5 में सख्त मुकाबला है, तो उन 5 में से पीटीआई कितनी जीतती है? वैसे इस वक्त जो पीएमएलएन की फिक्र है वो आपको साफ नजर आ रही होगी, क्योंकि चौधरी निसार अली खान से शहबाज शरीफ ने राब्ता कर लिया है। देखिए इस वक्त पीएमएलएन को जीतने के लिए या हमदा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने के लिए कम से कम 10 नशिस्तें चाहिए, कम से कम 10 नशिस्तें चाहिए। लेकिन अगर वो 10 नशिस्तें जीत जाते हैं और 10 पीटीआई जीत जाती है और 2 आजाद उम्मीदवार इधर आ जाते हैं पीटीआई में, नून लीग को छोड़कर, तो फिर नून लीग फारिग हो जाएगी। चौधरी निसार अली खान साहब का वोट बड़ा क्रूशल हो गया है। पीटीआई को सिंपल अक्सरियत हासिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 सीटें जीतनी है। 13 के ऊपर वो पहले ही फेवरेट हैं, 13 से 14 सीटों के ऊपर उनको 12 सीटें जीतनी है। लेकिन अगर वो 10 भी जीते और कोई आजाद उनके साथ आकर मिल जाए तो फिर भी उनकी बात बन जाएगी। तो पीएमएलएन के लोग कुछ इस्तीफा देने का भी सोच रहे हैं। पब्लिक के अंदर हालत देखते हुए कुछ लोग आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब उन लोगों के लिए मौका फराहम करेंगे? और क्या वो लोग आने वाले दिनों में, यानी लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं 17 के इलेक्शन का, 17 का जो इलेक्शन है उसके बाद कुछ लोग रिजाइन कर सकते हैं और उनके रिजाइन करने की सूरत में सूबाई असेंबली की सूरत हाल तब्दील हो सकती है। तो अभी गेम खत्म नहीं हुई, लोगों ने सिर्फ वोट डालना है और अपने वोट का ख्याल रखना है, 4 आंखों से देखना है, धांधली को हर सूरत में रोकना है। यहां सबसे अहम जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, लेकिन वो जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा। तो सबसे ज्यादा जोर अब लगाना पड़ेगा पोलिंग एजेंट्स को। कल जब हम इस वक्त बात कर रहे होंगे तो उस वक्त तक बहुत सारे रिजल्ट आ चुके होंगे, बल्कि मैक्सिमम रिजल्ट आ चुके होंगे और हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सी जमात पंजाब में हुकूमत बना रही है। इसमें मीडिया को कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं कि मीडिया बैलेंस करेगा, यानी जहां पीएमएलएन की बहुत बड़ी बड़ी धांधलियां आपको नजर आएंगी उनको कम दिखाएगा, और अगर किसी जगह पे पीटीआई का वर्कर एहतजाज भी कर रहा होगा, रोला भी डाल रहा होगा, तो उसको ज्यादा दिखाया जाएगा, रोला डाला जाएगा कि दोनों तरफ से धांधली हो रही, दोनों तरफ से धांधली हो गई, और इस तरह का माहौल बनाया जाएगा कि दोनों तरफ से धांधली हो गई, दोनों तरफ से धांधली हो गई, ताकि कल को यह कहा जाए धांधली तो सारी जमातें करती हैं, ये तो नून लीग ने की, तो पीटीआई ने भी की, तो अब नून लीग जीत गई तो रोते क्यों हो? तो मीडिया को यह कहा गया, लेकिन सांस चढ़ गया है। शहबाज शरीफ साहब ने चौधरी निसार अली खान को फोन कर दिया है, और फोन क्यों किया? क्योंकि एक सीट उनकी भी है, यानी इस एक सीट के लिए अगर शहबाज शरीफ चौधरी निसार अली खान को फोन कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यह हुआ कि उनको अपनी जीत की उम्मीद नहीं है, और जो सर्वेज आ रहे हैं वो भी जानते हैं, ग्राउंड से जो इतलात आ रही हैं शहबाज शरीफ साहब उनके बारे में भी जानते हैं। वफाकी वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह साहब ने पहले ही जीत का ऐलान कर दिया है और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि इमरान खान साहब इलेक्शन हार चुके हैं, लिहाजा किसी भी किस्म का फसाद करने से गुरेज करें। मुख्तलिफ लोग पकड़े जा रहे हैं, पीएमएलएन के लोग कहीं पे पैसे देते हुए पकड़े जा रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है, लेकिन एक बंदा भी पीएमएलएन का गिरफ्तार नहीं किया गया। उल्टा यह किया गया है कि जो शख्स छोड़ कर गया पीएमएलएन को और दस्तबरदार हो गया पीटीआई के उम्मीदवार के हक में, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी पीटीआई के हक में दस्तबरदार उम्मीदवार जो था डीजी खान का हल्का पीपी 288, वहां पे अली मोहम्मद खलूल ने पीटीआई के हक में दस्तबरदारी कर दी थी और उम्मीदवार था इलेक्शन का, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्होंने कहा जी इसको कोई हुंडी करता है, ये पैसे इधर उधर करता है, तो उसकी वजह से हमने इसको गिरफ्तार किया है।
तो अब आप अंदाजा कर दें कि निज़ाम कैसे इस्तेमाल हो रहा है। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, लगातार मारधाड़ हो रही है, लेकिन पब्लिक जो है उसके पास ये इख्तियार मौजूद है। अगर वो बहुत बड़े पैमाने पर निकलकर वोट डालें और टर्नआउट ज्यादा हो, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा वोट डाल सकें, तो वो इन इंतखाबात के नताइज को तमाम तर फाशिस्ट एक्टिविटीज के बावजूद, तमाम तर जुल्म और ज्यादतियों और धांधली के बावजूद यकसर बदल सकते हैं। ये इम्तिहान किसी और का नहीं है, इन 20 हलकों में रहने वाले पाकिस्तानियों का है। लेट्स सी पाकिस्तानी कल क्या फैसला करते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।